निरंतर परिवार में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग के बीच में जो सुबह 10 से 12 बैच में चयनित आशुतोष मौर्य जी आए हैं। आशुतोष मौर्य जी ने प्रवक्ता के पद पर इस समय बिहार राज्य में हैं। तो आपकी सफलता के बारे में, चूँकि बहुत सारी उपलब्धियां हैं आपकी, तो हमको इसमें डायरी उठाना पड़ रहा है क्योंकि आपने बहुत सारी योग्यता हासिल किया। नाम आशुतोष मौर्य जी, पिता श्री राम सुहावन मौर्य, ग्राम पोस्ट मरका मऊ, जो जिला बाराबंकी साहब हैं, उत्तर प्रदेश। आपका वर्तमान समय बिहार राज्य में प्रवक्ता और टीजीटी दोनों पदों पर सिलेक्शन हुआ है, जिसमें प्रवक्ता में आपने बिहार राज्य में नियुक्ति पत्र हासिल किया। इसके पूर्व भी आपने जीआईसी प्रवक्ता राजकीय मेंस लिखा। आपने 8 बार आप नेट परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं। उसके बाद 2023 का संस्था में रह करके आपने जेआरएफ परीक्षा उत्तीर्ण किया। यूपी टेट भी आप परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और सीटेट परीक्षा भी आपने पास किया है और इसमें वर्तमान समय प्रवक्ता के पद पर हैं। और आशुतोष मौर्य जी हम लोग के बीच में आए हैं। संस्था में पढ़ते हुए आपने मेडल भी टेस्ट में जीता है। तो आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि आशुतोष मौर्य जी जो जिला बाराबंकी से हैं, हम लोग के बीच में हैं। मैं इनको पुनः फिर से मेडल पहना रहा हूँ खुशी में, क्यों आपने निरंतर परिवार का नाम रोशन किया है। मेरा नाम आशुतोष मौर्य है, जिला बाराबंकी से हूँ। मैं सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से आज मैं बिहार के प्रवक्ता पद पर चयनित हुआ हूँ। इसके पहले जो भी मुझे सफलताएं मिली उसमें गुरुजी का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि जितनी भी मैंने पढ़ाई की उसमें मैंने सर के वीडियो देखकर भी मोटिवेशन मुझे प्राप्त हुआ और जिसके कारण इसके पहले की जितनी भी परीक्षाएं मैंने उत्तीर्ण की सब उसमें गुरुजी का बड़ा सहयोग रहा है। अच्छा, अभी मैंने आपका देखा कि 8 बार नेट परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके बाद आपने स्वयं पढ़ करके जीआईसी प्रवक्ता का भी मेंस लिखा। तो कब आपको ऐसा फीलिंग हुआ कि हम प्रयागराज जाएं और तैयारी करें आपका सिलेक्शन? सर, मेरा संघर्ष प्रयागराज आने के लिए ही बहुत बड़ा रहा है, क्योंकि मुझे मेरे मित्र ने बताया 2012 में आप विद्यालय में पढ़ाने से अच्छा है यदि प्रयागराज पहुंचेंगे तो आपका चयन हो जाएगा। तो उस समय मैंने पूरा ब्यौरा उनसे पूछा कि कितना लगेगा, तो जो भी बताया उतना मेरे पास नहीं था, जिसके कारण मैं उस व्यवस्था करते करते 10 साल मेरा बीत गया। उसके बाद मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं चयनित हुआ, लेकिन प्रयागराज जब आया तभी ये मेरी इच्छाएं पूर्ण हुई। और हाँ, संस्थान में मैं 2022 में जून में जब फॉर्म निकले तब आया और लगातार मैंने सर के सानिध्य में रहकर तैयारी की, जिसके कारण आज यह मुझे पद प्राप्त हुआ। इसके लिए सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जेआरएफ जब उत्तीर्ण किए होंगे बहुत खुशी मिला होगा? हाँ सर, जेआरएफ जब उत्तीर्ण हमने किया एक मेरे लिए सपना ही जैसा था, क्योंकि मैंने बार बार नेट की परीक्षा प्राप्त उत्तीर्ण तो किया लेकिन जेआरएफ में रह जाता था और मुझे एक पॉइंट बढ़ने के लिए कई वर्ष लग जाते थे, क्योंकि मैं 2015 से लगातार तैयारी कर रहा था और एक नंबर से रुक जाता था। लेकिन जैसे सर के सानिध्य में आया मैंने अलग से कोई तैयारी नहीं की, सिर्फ सर बताते कि परीक्षा के समय आपको क्या पढ़ना है, बस वही मैं सर के सानिध्य में जो भी बताते मैं वही पढ़ा और मुझे इतना पेपर सरल लगा कि अब मुझे लगा कि मेरा जेआरएफ हो जाएगा। और जैसे ही मैंने परीक्षा दिया वैसे ही एक बार तो पॉइंट से रुका, लेकिन दूसरी बार तुरंत जेआरएफ उत्तीर्ण हो गया। इसमें भी सर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि ऐसा मेरे लिए असंभव दिख रहा था। अब उम्र भी जाने वाली थी कि उसमें भी छूट खत्म होने वाली थी, जिससे मेरा जेआरएफ भी ना हो पाता, वो भी सर जी के कारण ही। अच्छा, परीक्षा में जब आप बैठते तो यहाँ टेस्ट पेपर में कहाँ शुरुआत की थी? टेस्ट पेपर में मैं 82 क्वेश्चन से शुरुआत किया। उसी दिन सर का आशीर्वाद मिला कि जिनका भी 80 के ऊपर आ रहा है वो लोग मेहनत बराबर करते हैं, उनका चयन हो जाएगा। उसी दिन से मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरा तो चयन होना ही है, सिर्फ मैं बैठा रहूँगा बस। तो लगातार मैंने कोई भी क्लास नहीं छोड़ी, सिर्फ त्यौहार में जाता था। और मुझे अब प्रयागराज मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि गांव में पढ़ाई का माहौल उतना नहीं बन पा रहा था और मुझे अच्छा लगता था पढ़ने में भी, और सर जो बताते थे मैं उसी राह पे चलता था और पढ़ाई करता था। अच्छा, आपने जब बिहार परीक्षा के पहले टेस्ट पेपर में आपके कितने सवाल हो जाया करते थे 125 में?
125 में सर बिहार टेस्ट के पहले मेरे 118 हाईएस्ट गया था। पहली बार आप पूरे क्लास में आपने टॉप किया था? हाँ सर, पूरी क्लास में चार रैंक पे आए थे। उसके पहले मैं विशेष में तो 121 पहुंच जाता था, जैसे रीतकाल विशेष, संस्कृत विशेष, तो उसमें मैं 121 पहुंच जाता था। लेकिन जो संपूर्ण होता था उसमें मेरा 118 हाईएस्ट था। तो और मुझे मेडल भी मिलते थे। तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया था, यहाँ अब डर लगना बंद हो गया था कि अब मेरा नहीं होगा। तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा, आपके घर में पहली नौकरी है कि उस परिवार में या घर गांव में? मेरे घर में मेरे बड़े भाई प्राइमरी के अध्यापक सरकारी हो चुके हैं 2008 में, और उसके बाद मेरी बहन भी दिल्ली में चयनित है इस समय अर्ध सरकारी पद पर, हिंदी के टीजीटी पद पर। और मेरे घर में ये तीसरी सरकारी नौकरी तो दूसरी है, बहन अर्ध सरकारी है, और सभी लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, आपका जब सिलेक्शन हुआ कि दोनों पदों पर कि टीजीटी और प्रवक्ता दोनों हो गए जी, तो घर में कैसी खुशियाँ मिला, आपको कैसा महसूस हुआ? सर हमको बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि नौकरी मेरे लिए, मैं सोचता था कि हम लोगों जैसे कैसे मिल पाएगी, क्योंकि असंभव दिख रहा था। हम लोगों को इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं था। तो अब मिली तो अब सरल लगने लगी, लेकिन जब नहीं मिली थी तो मुझे बहुत कठिन लगती थी। और जब ये नौकरी मिली तो घर वाले बहुत खुश हुए, क्योंकि एक किसान परिवार से संबंध है। तो वहाँ कई काम रहते हैं जो मैं काम छोड़ के तैयारी करता हूँ, तो मुझे भी ख्याल रहता है, याद रहता है कि मैं कितना नुकसान कर रहा हूँ घर का। इसलिए मुझे जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो घर वाले बहुत खुश हुए, क्योंकि घर में एक तरह से उस तरह तो पहली ही नौकरी है जो एक आयोग के द्वारा। अच्छा, यहाँ पे संस्था में आपको विश्वास हो गया कि हम सिलेक्शन ले लेंगे? हाँ सर, मुझे तो आपका आशीर्वाद पहले ही दिन मिल गया, लेकिन फिर भी मुझे पूर्ण विश्वास, जब तैयारी किए और तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि अब तो मुझे फेल नहीं किया हो पाएंगे। लेकिन अब सर परीक्षा में क्या हो जाए, इसलिए थोड़ा सा डर बना रहता था कि उस समय आपने कभी बताया नहीं कि लोग एक बार नेट नहीं हो पाते हैं, 8 बार नेट परीक्षा उत्तीर्ण की, उसके बाद फिर जेआरएफ? तो मैं पहली बार सुना कि आप यार 8 बार नेट परीक्षा उत्तीर्ण किए। तो सर क्योंकि कहते हैं ना कि हार नहीं माननी चाहिए, तो मुझे 1-2 बार निकला तो 1-2 लोग कहने लगे कि वो लोग 10 बार नेट निकाले लेकिन जेआरएफ नहीं हो पाया। तो मैंने निश्चय किया था कि मैं अगर सर के सानिध्य में पहुंच गया, इलाहाबाद पहुंच गया, तो जेआरएफ तो उसी साल निकाल लूँगा। लेकिन गांव से नहीं निकल पा रहा था, तो इसी कारण जो है सर इतने बार लग गया। लेकिन मैंने निश्चय किया था कि चाहे 10 बार ही क्यों ना देना पड़े, मैं जेआरएफ निकालूंगा। अच्छा, प्रयागराज में कैसे पढ़ाई करते थे आप? रूम पे कब जगते थे सुबह और कैसे? सर जितना आप कहते थे मैं वैसे ही करता था, इसीलिए मैं सभी छात्रों से भी कहूँगा जो भी पढ़ाई करते हैं कि सर की सिर्फ बात मानते रहिए, चयन तो होगा। और अभी तो यूपी में नहीं हुआ है, बिहार में हुआ है। मैं सर का वीडियो देखता रहूँगा जो भी सर डालते हैं कि कैसे पढ़ाई करनी है, और भी तो चयन होगा। जैसा सर कहते थे मैं वैसा ही करता था। सुबह मैं ज़रूर पढ़ता था, और अपना खाने और बनाने के बाद जो भी समय निकलता था सिर्फ पढ़ाई करता था, कि मुझे याद रहता था कि मैं कितने अच्छे परिवार से बहुत नहीं आया हूँ। इसलिए मुझे बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई करेंगे, क्योंकि मेरा भी वहाँ भी नुकसान कर रहे हैं, यहाँ भी नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं निरंतर पढ़ाई करता था। अच्छा, कितने घंटे लगभग अनुमानतः पढ़ाई कोचिंग छोड़ के हो जाती थी आपकी? अब सर यहाँ 10 बजे से कोचिंग चलती थी और 12 बजे मैं जाता था, 1 बजे। 2 बजे से शाम तक सिर्फ खाना जब तक नहीं बनाते थे तब तक पढ़ते ही थे। आपके द्वारा बताए गए कि आप टेस्ट हल करें, मैं टेस्ट हल करता था, और बीच में खाना बनाता तो वीडियो चला लेता था, जो भी जनरल नॉलेज या फिर शराब की वीडियो और जनरल नॉलेज की वीडियो देखता था खाना बनाते समय। और जब नींद लगती थी तब मोबाइल देखता था। और उसमें मैं हायर की भी तैयारी करता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पाम पड़ा है मेरा, 2 बार मैंने उसकी भी परीक्षा दी है। और इसलिए मैं हायर की तैयारी भी 2 घंटे समय निकालता हूँ। जो भी किताबें लगी हैं, जो भी उसमें पाठ लगे हैं, मैं उनकी नोट्स अलग से तैयार करता हूँ, उसकी भी अलग से पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि जब सभी लोग सोने का समय होता है तो उस समय मैं उसका सदुपयोग करना चाहता हूँ, इसलिए दोपहर में भी पढ़ाई करता हूँ सर।
बिहार में कैसे अच्छा लगा, आप वहाँ गए ट्रेनिंग में? सर उस समय तो मुझे गांव में ही ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है, इसलिए बहुत सर अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बच्चों, अब मुझे इंटर कॉलेज मिलेगा तो ठीक ठाक होगा वहाँ, तो मैं कोशिश कर, वैसे तो मेरा लक्ष्य ये रहता है सर जहाँ रहें पूरी ईमानदारी से कार्य करें, चाहे ग्राम मिले चाहे कोई शहर मिले, तो मैं वहाँ जो भी मुझे कर्तव्य मिलेगा मैं उसका पूरी निष्ठा के साथ पालन करूँगा, तभी पढ़ाई भी कर पाऊँगा आगे की, इसलिए मुझे तो सर वैसे ठीक। अच्छा, पहले आपको लग रहा था कि हम लोग प्रयागराज नहीं पढ़ रहे हैं, ये गाँव में रहते हैं, तो ऐसा लग रहा हो कि ये सफलता लग रहा है हम लोग जैसे लोग के लिए नहीं है, लोग शहर के लोग ही पाते हैं जी, और फिर आपका सफल हुए, तो क्या आपको लगता है कि गांव के लोग जो हैं अगर वो ऐसा माहौल पाएँ तो सिलेक्शन ले सकते हैं? सर गांव के लोग अगर ऐसा माहौल पाएँ तो हमको तो लगता है 1 ही साल में ले लेंगे, क्योंकि मेरे एक मानसिक धारणा जो थी वो बहुत अच्छी नहीं कह सकते, क्योंकि मैं ये सोचता था कि जब गांव से बहुत मेहनत कर लूँ, इंटरव्यू तक पहुंच जाऊं, तब प्रयागराज जाऊं, जिससे मुझे मेरा 6 महीने में या 1 साल में मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो घटना तो वही घट गई, क्योंकि मैं गांव से ही मैंने इंटर साक्षात्कार 2021 का प्रवक्ता का दिया, तो मुझे तो पूर्ण विश्वास था कि अब मैं सर के सानिध्य में जाऊंगा, तो अब सिर्फ बैठा भी रहूंगा तो इतना सर बताते हैं कि सिलेक्शन मेरा हो जाएगा। हम लोग तो उत्तर प्रदेश पढ़ाए और आपका सिलेक्शन बिहार में हो गया, तो आपने क्या बिहार के लिए स्पेशल पढ़ा के जो इस तरह का? सर आप उस समय तो अभी व्याकरण का उसमें नहीं चला था, लेकिन सर आप रोज़ प्रश्न पूछते थे, उसमें व्याकरण के क्वेश्चन भी रहते थे और लोगों से बताते भी थे, ये जो बच्चे थे, कि आप लोग जो किताबें हम बता रहे हैं उन किताबों का लगातार अध्ययन करते रहिए, जिससे कि मैं 3-4 बार आपके द्वारा बताई गई किताब का भी मैंने कई बार अध्ययन किया, पर्यायवाची और मुहावरे लोकोक्तियाँ, ये कई बार 1-2 बार हो गए, जिसके कारण मुझे डर नहीं लगता। जब मैंने स्टेट दिया तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने उसकी स्पेशल कोई पढ़ाई नहीं की, और फिर भी स्टेट में 119 अंक मेरे आए थे सेकंड में। और अच्छा, इसमें कितने आए थे? 80 प्रश्न में यहाँ विषय में बिहार में प्रवक्ता में सर बहुत कम हो गए थे, 65 क्वेश्चन ही सही हो पाए। तो सामान्य अध्ययन आपके? सामान्य अध्ययन में भी 13 क्वेश्चन थे, उसमें ज़्यादा नहीं हो पाया, लेकिन उसमें TGT में 72 क्वेश्चन सही थे 80 में, दोनों मिला करके मेरिट में? हाँ सर, दोनों उधर 20 मिला करके सब सिलेक्शन हुआ। बस ये आपके ही द्वारा बताए जाने के कारण पूरा संभव, क्योंकि आपके द्वारा जो व्याकरण के नोट्स थे उसी को मैं बार बार पढ़ता था, जिसके कारण बिहार में व्याकरण के कारण हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग निरंतर परिवार के मिले भी होंगे आपको ट्रेनिंग में? जी सर, उस ज़िले में 3 लोग हैं, आप यहाँ प्रशांत यादव जी, और आपके साथ ही थे? जी, अनुपम प्रजापति जो हैं वो भी उसी वहीं पर प्रवक्ता पद पर चयनित हैं। अच्छा, कोई और कुछ बताना चाहेंगे जो सफल होने के लिए ट्रेनिंग के दौर में कोई अनुभव बताना चाहेंगे? कैसा लग रहा था वहाँ पर आपको? तो वहाँ सर अच्छा लग रहा था ट्रेनिंग में, और बस यही है कि कोई भी समस्याएं नहीं है सर, समस्याओं को हमें समस्याओं को हल करने के लिए निरंतर अगर हम उससे संघर्ष करेंगे तो कोई भी समस्याएं हल हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में कोई सुविधा तो अभी नहीं दी जाती है, इसलिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आगे बढ़ना है तो निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, और उन संघर्षों से अगर हम कार्य करते रहेंगे तो सफलता एक असंभव चीज़ नहीं है, संभव हो सकता है। अच्छा, गांव में आप कार्य करते थे खेती बाड़ी का? जी। तो आपको लगता था कि हम कार्य कर रहे हैं दोनों, इतना पढ़ी करके, इतनी डिग्री लेकर के, और कैसे हम इसको करें? जी सर। कभी निराशा नहीं आती थी आपको? जी, निराशा आती थी, लेकिन सर जब 2011 में मैं पास करके आया B.Ed, जब दोस्त ने बताया कि आप प्रयागराज जाएं तो हो जाएगा, तो मैं निरंतर यही तरकीब में रहता था कि किसी तरह JRF निकल जाए यहाँ से, जिससे जो पैसा मुझे मिले PhD करने पर, मैं उस पैसे का सही प्रयोग करके प्रयाग में रहूं और तैयारी करूं, जिससे मेरा चयन हो जाए। लेकिन जब ये असंभव नहीं हो पाया तो 3-4 साल लगातार सर स्वाध्ययन तैयारी करने पर फिर 15 में निकला। तो पापा जी तो कहते थे कि आप खेती में भी हाथ बटाएं, क्योंकि अब इतना समय हो गया है, कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनसे भी, पिताजी से भी कहा कि मैं 2 में से एक काम करूंगा, या फिर अपनी खेती बाड़ी देखूंगा, या फिर मैं पढ़ाई करूंगा। तो उन्होंने कहा आप पढ़ाई करिए
और फिर मैंने लगातार पढ़ाई की और नेट उत्तीर्ण किया। तो बस डिग्री कॉलेज में मैं इंटर कॉलेज में पढ़ाया, फिर डिग्री कॉलेज में 6 साल लगातार पढ़ाता रहा। तो फिर वो समय आया कि कब तक इसमें पढ़ाते रहेंगे, अब मुझे प्रयागराज ज़रूर जाना चाहिए। जो मेरी इच्छा थी कि कहीं चयन ना हो जाए और मैं प्रयागराज ना पहुंच पाऊं, ये भी मेरे अंदर एक सोच रहती थी कि कहीं यहीं से अगर चयन भी हो गया तो मैं प्रयागराज भी नहीं देख पाऊंगा कि कैसे पढ़ाई वहाँ होती है, कैसे बच्चे पढ़ते हैं। तो एक मेरी एक हार्दिक इच्छा थी कि मैं वहाँ रहूँ और देखूं कैसे बच्चे पढ़ते हैं। संस्था में कैसे पहुंच पाए आप? जो है यहाँ भी कठिनाई होगा। जी सर, संस्था में आने के लिए सर मेरे एक प्रोफेसर अखिलेश वर्मा जी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वो बार बार मुझे भेजते थे। तो जब मैं आया तो दूसरी कोचिंग ढूंढ रहा था, पता लगाया वो कोचिंग एकदम बंद हो चुकी थी। तो मैं निराश हो गया कि अब सर जो बताते हैं वही अच्छी कोचिंग है, तो मैं नहीं करूँगा और मैं रहूँगा तब ढूंढूँगा। लेकिन एक लड़के ने बताया कि निरंतर में जाइए, वहाँ चयन अच्छा होता है। तो हम ऐसे पता लगाते लगाते किसी तरह आए, कोई जानता ही नहीं था। तो जब यहाँ आए तो सर आपको जैसे ही देखे उस दिन कोचिंग बंद थी। यहाँ कर्मचारी जहाँ तारीफ़ अगर कर दें तो समझ लीजिए वहाँ उससे अच्छा कोई संस्था ही नहीं होती, क्योंकि कर्मचारी इतनी जल्दी तारीफ़ नहीं करते हैं। सही कह रहे हैं। तो जैसे ही बताया मैं एकदम से समझ लीजिए एकदम खुश हो गया कि मुझे क्या तारीफ़ कर रहे थे वो लोग? वो कह रहे थे आप यहाँ आ गए, आपका चयन हो गया, समझ लीजिए। तो हमने कहा बस अब मुझे सर से भी नहीं बात करनी है, क्योंकि मुझे सिर्फ फीस पता कर लेनी है कि कितनी है और मैं घर जा रहा हूँ। तो मैं आपसे भी नहीं मिला और घर चला गया कि मैं सिर्फ फीस लेके आऊँ और मैं एडमिशन तुरंत करा लूँ, नहीं तो रह जाएगा। लेकिन वहाँ ऐसा संयोग बना कि 2021 में मैं नहीं आ पाया। इतनी जल्दी मचाने के बावजूद मैं रह गया, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था तो उसका भी मोह बड़ा होने के कारण मैं निकल नहीं पाया। लेकिन फिर 2022 में मैंने निश्चय किया और वहाँ रिज़ाइन दे के सीधे मैं आपकी यहीं आया और कहीं मैं पता भी नहीं लगाने गया, क्योंकि मुझे पता था यहाँ आने से ही सिलेक्शन हो जाएगा। और कुछ बताना चाहेंगे आप? मैं एक संघर्ष के लिए कविता सुनाना चाहता हूँ। एक छंद मुक्त छंद है कि हमें घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो डर जाता है वो अपनी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो मैं भारतवर्ष का बेटा हरगिज डर नहीं सकता, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकता। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, मैं मर भी जाऊंगा उसको नमन मैं कर नहीं सकता। बस मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने जो है आशुतोष मौर्य जी की बातों को आपने सुना कि इतने संघर्ष के बाद भी 8 परीक्षा उत्तीर्ण नेट किए, टेट पे टेट पास किए, बीएड योग्यता होने के बावजूद भी आपने जैसी का मेंस लिखा और तब भी आपने साहस को नहीं छोड़े और अपने लगातार 2022 की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे। अचानक बिहार राज्य की तरफ से एक भर्ती आई जूनियर टीजीटी और पीजीटी में, जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ। इस तरह सभी प्रतियोगी कोई भी इस तरह के उत्साह से पढ़ाई करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।